ये जो झूठी तसल्ली, भगवान श्रीमद् भागवत में कभी किसी के साथ झूठा वादा या झूठी तसल्ली की बात नहीं करते। बड़ा कमज़ोर कर देता है व्यक्ति को हमेशा किसी और पर आश्रित रहने का भाव, सदैव किसी से सहयोग मिलने की आकांक्षा हमें अपने कर्म को बाधित कर देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को झूठा आश्वासन देता है, झूठे स्वप्न दिखाता है, झूठा वादा करता है, ये उस व्यक्ति के लिए मृत्यु समान हो जाता है। एक बड़ी ठंडी रात थी, अंधेरी रात थी, बहुत तेज कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। एक किसी पार्क में के पास एक गरीब बूढ़ा ठंड में कंपकंपाता सा बैठा हुआ था। उसके पास कोई कंबल नहीं, कोई चादर नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में जहां सामान्य व्यक्ति 2-2, 4-4 स्वेटर पहने, कोट पहने, कंबल ओढ़े जा रहे थे, इसके बावजूद ठंड में कांप रहे थे, वो बूढ़ा व्यक्ति पता नहीं किस जीवटता से, किस जिजीविषा से लड़ रहा था उस सर्दी से। एक पतला सा कुर्ता पहने वो बैठा हुआ है, ठंड से मानो लड़ रहा हो। एक बड़े ही अमीर व्यक्ति का घर वहीं पास में था। उस व्यक्ति ने देखा इस बूढ़े को ठंड में, वो पास आकर कहता है, क्या तुम्हें ठंड महसूस नहीं हो रही? तुमने न कोई कोट पहना, न कंबल ओढ़ा, कुछ भी नहीं। उस बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे पास कोट है ही नहीं, मेरे पास कोई गर्म वस्त्र है नहीं, लेकिन मुझे इस सर्दी की आदत सी हो गई है, मैं लड़ लेता हूं इस ठंडक से। लेकिन उस अमीर व्यक्ति को दया आ गई। उसने कहा, रुको, मैं घर जाकर के तुम्हारे लिए गर्म वस्त्र लेकर आता हूं, यहीं सामने मेरा घर है। यह कह के वो व्यक्ति अपने घर के अंदर चला गया। वो बूढ़ा गरीब व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि चलो अब इस सर्दी से बचने का एक रास्ता मिल जाएगा हमें। वो इंतज़ार करने लगा उस व्यक्ति का जो उसे वादा करके गया है कि अभी मैं तुम्हारे लिए गर्म वस्त्र लेकर आ रहा हूँ। वो व्यक्ति अपने घर में गया, घर में कुछ बातें हुई होंगी, वो उसमें उलझ गया और भूल गया कि बाहर एक उस गरीब व्यक्ति से उसने कुछ वादे किए हैं, कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ आश्वासन दिया है उसे, वो भूल गया। अगले दिन जब सुबह हुई तब उस व्यक्ति को याद आया, अरे सामने पार्क में बैठे एक गरीब व्यक्ति से मैंने वादा किया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए गर्म वस्त्र, कंबल, स्वेटर लेकर आऊँगा। मैं गया नहीं, अभी लेकर चलता हूँ। और वो सुबह सुबह खूब सारे कंबल, ऊनी कपड़े लेकर आता है उस बूढ़े के पास। वहाँ उसने देखा कि वो बूढ़ा उसी पार्क के बेंच पर बैठे बैठे सर्दी के कारण मर गया है। उसने देखा कि उस बूढ़े के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसे खोलकर पढ़ा, उसमें लिखा था कि जब मेरे पास कोई भी गर्म वस्त्र नहीं थे, स्वेटर, कंबल, चादर कुछ भी नहीं था, तब भी मेरे अंदर ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति थी, वो जिजीविषा थी, वो जीवटता थी, जिसके बल पर मैं अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा था और विजय होता आया इस उम्र तक। लेकिन जैसे ही आपने मदद करने का वादा किया,
मेरा मन, मेरा हृदय आपके उस वादे से जुड़ गया, आपके उस आश्वासन से जुड़ गया, जिससे मेरी मानसिक शक्ति, स्वयं लड़ने की जो शक्ति थी, अपनी जो जिजीविषा थी, वो कमज़ोर हो गई और मैं इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सका और अब मृत्यु मेरे नज़दीक आ रही है। उस व्यक्ति को बड़ा पछतावा हुआ, बड़ा दुख हुआ। माताओं बहनों, अक्सर हम जीवन में कई बार इस तरह का आश्वासन दे देते हैं, कई बार हम वादे कर लेते हैं, कई बार हम झूठे स्वप्न दिखाते हैं। ये झूठे वादे, ये स्वप्न, ये झूठा आश्वासन उस व्यक्ति के जो संघर्ष से लड़ने की अपनी क्षमता है, अपना ताकत है उसका, अपनी शक्ति है उसकी, अपनी जीवटता है उसकी, उसको समाप्त कर देता है और वो व्यक्ति बड़ा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए भगवान ने अपने किसी अवतार में, श्रीमद् भागवत कहता है, कभी झूठा आश्वासन किसी को नहीं दिया और ना आप दे जीवन में किसी का। उतना ही कहें जो आप कर सकते हो, जिससे उस व्यक्ति की संघर्ष करने की अपनी शक्ति कमज़ोर न हो, समाप्त न हो, क्षीण न हो। नहीं तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, वादे करके भूल जाना, आश्वासन दे करके कहीं उलझ जाना, लेकिन उस व्यक्ति का पूरा जीवन आपके आश्वासन पर टिक जाता है और अगर वो आश्वासन आप पूरा नहीं करते तो उसका पूरा जीवन का वो जो संबल है वो टूट जाता है, उसका जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए कभी जीवन में किसी को झूठा आश्वासन न दें।